हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आउ तो मात्र 35 दिन रहा तुम समस्त देखी सारी तो ये पूरा जोरसोर लगी पड़ पे है एलटीआर एग्जाम आउ मात्र 35 डेज रहा कि तो बेस किसी डिस्कस करवानी एवं क्लास गुड़ाक बहुत मुझे ट्राए करी अधिक रू अधिक आने है जी 35 दिन भितर कनसेप्ट क्लियर होगा सहित मैंने जी अधिक हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया आमे हो पारे दिन को 100 भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जाई पारे है मु ट्राए करी 20टा मोक आने है 20टा मोक रे जदि गोटे मोक रे 50टा क्वेश्चन वन मोक 50 क्वेश्चंस ताले 20 मोक केते हो 1000 क्वेश्चन आने ट्राए करी है 1000 क्वेश्चन खाली पूरा स्पेशल करा एमती हिसाब से करा खाली एलटीआर आउ एसएसडी एग्जाम रेडी हम क्लियर। तो पिला माने एबे पूरा टाइम आसीगला जिते पार वीडियो को देख सांग मान सहित भी टिके शेयर कर जो थे कि तमें आमको भी टे मोटिवेट लगुव तो आम भी तुमको ठीक जिनस पहुँचे पार है। चलो बेस लेट करवानी गोटे मिनिट होगा ऑलरेडी मस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करवा। मस्कुलर सिस्टम कहले कौन देख आम बॉडी जो पार्ट अच्छी जो आम मसल्स अच्छी है मसलटा गोटे कौन सफ्ट टिश्यू से टिश्यू विषय आम कौन यहाँ गोटे कौन कंट्राक्टाइल ऑर्गन कंट्राक्टाइल ऑर्गन जोटा से विषय आम डिस्कस करने मस्कुलर सिस्टम कहवा है। मैंने देख मसल परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक मूवमेंट बॉडी शेप फेशियल एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन द फंक्शन वेरियस ऑर्गन्स है तो यही सब विषय डिटेल पढ़ा है। तो ठीक अच्छे पे चलो स्टार्ट करिए है। नेक्स्ट फास्ट जिनस देख मसल कंटेन 75% वाटर 20% प्रोटीन एंड 5% इनऑर्गेनिक substances in which 50 to 55% are myosin and 20 to 25% are actin and 10 to 15% tropomyosin है ये पॉइंटा इम्पोर्टेंट ओके ये पॉइंटा इम्पोर्टेंट এটা मन रखियो है। तो नेक्स्ट केतेटा प्रॉपर्टी अच्छे देख आम मसल प्रॉपर्टी गुड़िक ये 5टा ये 5टा प्रॉपर्टी हूँ मसल प्रॉपर्टी है। तो फास्ट कंट्राक्टिबिलिटी माने देख आम आमर स्किन को कौन करुचु स्किन बा मसल को आम लंबा भी करूँ छोट भी करूँ है लार्जर करूँ आ स्मॉलर भी करूँ ताको कह कंट्राक्टिबिलिटी आउ इलास्टिसिटी कहले एबिलिटी टू मसल रिटर्न टू योर ताने इलेक्ट्रिसिटी इलास्टिक तुम जानते हो तो इलास्टिक पिला माने इलास्टिक जमी घिचिदेव तापर छाड़देले पुणी से निज पोजिशन को जमी पलि आसो आम बॉडीर भी सेमती कौन मसल को तुम घिंचिदेव तापर छाड़देव जदि निज पोजिशन को से पलि आस है। नेक्स्ट कंडक्टिविटी एक्शन पोटेंशियल देख आमर गोटे मसलटा कौन एक्शन पोटेंशियल ना तुम क्या फाइट तमें फाइट कर ना कि कर तो कौन से पूरापूरी तमें तार बलटा देखेब है कि मसल कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल है। नेक्स्ट एक्सिटिएबिलिटी कहले कौन एबिलिटी टू मसल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कॉज इट कंट्रैक्ट है। नेक्स्ट एक्सटेंसिबिलिटी एबिलिटी टू मसल स्ट्रेच विदाउट बीइंग डैमेज आमर कौन स्ट्रेच भी हो पार डैमेज न हो क्लियर। तापर आमर कंट्रोल हिसाब रे केते प्रकार रे क्लासिफिकेशन है दुई प्रकार रे है वॉलंटरी मसल इनवॉलंटरी मसल मन रखियो एटा भी है। दीज आर मसल्स व्हिच वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल है वॉलंटरी मसलटा आमर पावर जी थी आमर इच्छा शक्ति जी थी से हिसाब से कौन वर्क कर इनवॉलंटरी मसलटा आमर इच्छा हिसाब से काम कर बुझिपार ना से ता हिसाब से काम कर तो आम आपको जाइए पढ़ा कौटा कौ मसल्स है ना। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मसल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड फंक्शन है लोकेशन और फंक्शन हिसाब से केते प्रकार अच्छी देखिए फास्ट कौन आस स्केलेटन मसल्स बा वॉलंटरी मसल्स
है वॉलंटरी मसल्स माने आम आमर कौन ताकत लगे पारे आमर जी भी आम विल पावर थी से हिसाब से आम कम कर बुझिपार तो जोटा स्ट्रेट है दीज आर मसल व्हिच वर्क अकॉर्डिंग टू अवर ऑर्गन these muscles contract powerfully and hence they capable to maintaining tone for a longer time है ताने कौन मैंने बहुत टाइम पर्यंत काम करें दैट इज द ओनली थिंग्स है वॉलंटरी मसल एटा स्केलेटल मसल भी जाऊँगी है तो तापर कार्डियक मसल माने कौन कार्डियक रु ही मन पड़ो कार्डिया कहले कौन कही हार्ट रिलेटेड से कौन आम हिसाब से कर काम ना दिस मसल्स डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल एंड जनरली फाउंड ऑन हार्ट भितर जोटा अच्छी कार्डियक मसल बुझिपार से कौन इनवॉल्यूंटरी है वॉलंटरी कौन इनवॉल्यूंटरी कौन बुझिपार ए तो आम कौन आम हिसाब से आम इच्छा शक्ति हिसाब से आम जी कम कर वॉलंटरी कहवा आम हिसाब से जी करें इनवॉलंटरी हार्ट को आम हिसाब से आम कम कर हार्टर मसल्स को नो तो दैट इज द ओनली थिंग्स है स्मूथ मसल इनवॉलंटरी रे भी जीव स्मूथ मसलटा जोटा कि आमर स्पिंडल शेप्ड अनस्ट्रिएटेड है these are smooth or plain muscles and found on visceral organ digestive tract respiratory tract है यूथेरस एटसेट्रा ताने आमर कौन आउ भी पलि आसो आमर रेस्पिरेटरी भी पलि आसो है तापरे सब जिनस को लेकिन जोटा हूँ सेटा भी गोटे इनवॉलंटरी हवा कहीं आम से भितर से सब जिनस आम यूज कर ना है तापरे these muscles perform involuntary or unconscious movement on account of absence of RBC they look white in color देखो look white color এটা भी question है there are also as visceral muscles thick to thin filament ratio is 1 to 6 smooth muscles scales contract more slowly than skeletal muscles clear next नेक्स्ट बहुत सारा ड्राइंग अच्छे है ड्राइंग गुड़ाक भल लगे देख फास्ट ड्राइंगटा अच्छी कौन मसल टिश्यू है स्केलेटल मसल टिश्यू गुड़ाक केमती देखा स्केलेटल मसल टिश्यू है नेक्स्ट आमर कौन हो कार्डियाक मसल टिश्यू तो मैंने हार्ट रे प्रकार मसलटा थी है नेक्स्ट आमर कौन स्मूथ मसल टिश्यू यहाँ हूँ आमर स्मूथ मसल टिश्यू है यहाँ भी आमर कार्डियाक मसल है यहाँ जमी यहाँ सामान है यहाँ स्केलेटल मसल है यहाँ कौन स्मूथ मसल कहले कौन डाइजेस्टिव सिस्टमटा ये देख जना पड़ी बुझिपार तो हाँ देख यही चार्टा को मन रखिदि एतिर भी बहुत किसी जिन मन पड़ है स्केलेटल मसल देख फास्ट कौन लोकेशन कौटी कौन अच्छी कैरेक्टरिस्टिक अच्छी देख लोकेशन टाइप ऑफ कंट्रोल शेप ऑफ फाइबर है स्ट्रेशन एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन एबिलिटी टू रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड है देख फास्ट स्केलेटल मसल रे कौन हो लोकेशन कौटी रोचे आकाश टू स्केलेटन है जोटा स्केलेटन रे आमर अटैच होगी रोचे स्केलेटल मसल कहवा है तापर यहाँ कौन कंट्रोल कौन वॉलंटरी हम है नेक्स्ट स्ट्रेसनटा कौन हम प्रेजेंट हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बहुत सारा न्यूक्लियाई रही स्पीड ऑफ कंट्रक्शन मोस्ट रैपिड है कहीं आमर पूरा जो स्केल तमें स्केलटा रोज कौन पूरा सांगे सांग कंट्रक्शन कर तो पूरा स्पीड रही एबिलिटी टू रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट है रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड कौन पूरा बहुत कम बुझिपार तापर स्मूथ मसल कौन वाल ऑफ इंटेस्टाइन ब्लड वेसल्स एगुड़ा हूँ स्मूथ मसल जानते है ये ऊपर ड्राइंग भी मुझे देखी ये ड्राइंग जमी स्मूथ मसल्स है नेक्स्ट इनवॉलंटरी हम है स्पिंडल सेप्ट हम स्पिंडल सेप्ट बुझिपार नेक्स्ट एब्सेंट रोचे आमर स्ट्रेसनटा एब्सेंट रोचे गोटे ही तार न्यूक्लियाई रोचे आउ स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत स्लो आउ एबिलिटी टू रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड बहुत अधिक पूरा बहुत बड़ ओके नेक्स्ट कार्डियक मसल कौन कौन वाल ऑफ हार्ट जो वालटा रोचे कौन कहवा कार्डियक मसल कहवा ओके कार्डियक मसल तापर एटा भी इनवॉलंटरी कही एलोंगेटेड ब्रांचेस फाइबर्स प्रेजेंट वन आउट गोटे कि दुईटा न्यूक्लियाई रोचे है इंटरमीडिएट ताने मॉडरेट लेवल रे से करुच्ची है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर अरेंजमेंट
फाइबर अरेंजमेंट कौन देख फास्ट आसो फ्यूसिफॉर्म बा पैरेलल इन दिस मसल्स फाइबर अरेंज इन लॉन्जिट्यूडुलर और पैरेलल इन दिस range of motion is more hence produce PD movement for example stairus rectus abdominis ହେଲା muscles etc ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ତାମାନେ କ'ଣ ତାମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ ରହିବେ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡନାଲ ମାନେ କ'ଣ ହେବ ତାମାନେ ପୁରା ପାରାଲାଲ ବୁଝିପାରିଲ ତ ନେକ୍ସଟ convergent muscle these muscles are found broad at origin and tapering to a narrow insertion ହେଲା ତାପରେ peniform muscle fiber in this there are many fibers for unit area diagonal arrangement ଦେଖ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲି diagonalଟା ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ peniform further divided into two parts ହେଲା କ'ଣ peniformଟା କେତେ peniformଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ପୁଣି ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକିରି ଅଛି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ यूनिपेनेट ଆଉ ବାଇପେନେଟ ମଲ୍ଟିପେନେଟ यूनिपेनेट କହିଲେ କ'ଣ फाइबर आर इन वन डायरेक्शन ओनली ଯଦି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ यूनिपेनेट ବାଇ ମାନେ ବାଇସେପ୍ସ ଫେମୋରାଇସ୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେସ୍ ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ବାଇପେନେଟ ନେକ୍ସଟ ମେନି फाइबर डिफरेंस ଏଇଟା डेल्टॉइड मल्टीपेनेट बुझिपारल क्लियर नेक्स्ट ड्राइंग गुड़ाक अच्छी देख ड्राइंग गुड़ाक मोस्ट इंपोर्टेंट कोटा को शेप रे अच्छी कोटा को स्क्रीनशॉट मारिकी देखीदेव है नेक्स्ट कोटा को मसल्स है यहाँ को मसल्स यहाँ स्क्रीनशॉट मारिकी देखीदेव एत क्लीयरली देखा जाऊनी नेक्स्ट क्लास रे मु ट्राई करी कि पूरा क्लीयरली जमती मसल्स गुड़ाक देखा है यहाँ किंतु क्लीयरली टी देखा जाऊँगी है देखीदि कौटा कौन बुझिपार स्क्रीनशॉट मारिकी यहाँ पूरा यहाँ भी स्क्रीनशॉट टेक द स्क्रीनशॉट एंड स्टार्ट रीडिंग है एगुड़ा इंटरनेट भी मिल है कि कौटा कौ मसल्स से मसल्स भी चिन्हवाई मो चिन्ह पारि तुम निजे निजे चिन्ह सेटा है नेक्स्ट थियोरीटा और कनसेप्टा खाली बुझे दूसरी बुझिपार तापर ग्रुप एक्शंस मसल्स कौन कौन आस देख ए मसल ग्रुप मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट इन डिफरेंट वेज दे हैव द एबिलिटी टू प्ले डिफरेंट रोल एंड चेंज क्विकली फ्रॉम द वन रोल टू अनदर है देयर आर 4 मेजर रोल्स इन मसल्स बुझिपार कौन कौन देख एगोनिस्ट्स एंटागोनिस्ट स्टेबिलाइजर्स न्यूट्रलाइजर्स ये चार्टा मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये चार्टा को आम डिस्कस करवा कौटा कौन है एगोनिस्ट कहले कौन एगोनिस्ट कहले मूभर है जोटा मूव हो पारे पूरा पूरी फ्रीली बुझिपार ना ना ये मसल इज ए मूभर व्हेन इज कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इन द मूवमेंट है जोटा मैंने मूवमेंट हो पार है कि दे आर प्राइमरीली रिस्पांसिबल फॉर generating movement for example flexion of elbow in the biceps brachis the mover एटा है किनेसियोलॉजी रो क्वेश्चन पड़ाला फ्लेक्शन कहले कौन है फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन माने कौन ताने बॉडी जो देखते आम से माने आमर हाथ टुवर्ड्स द बॉडी ड्राइंग टी से भल नुहे टुवर्ड्स द बॉडी यहाँ जो आम बाइसेप्स देखाती से कौन कह ताने कौन फ्लेक्शन कह बुझिपार नेक्स्ट प्राइम मूवर्स कहले दिज आर द टू चीफ फंक्शन टू द कॉज पार्टिकुलर मूवमेंट से गोटे पार्टिकुलर ही मूवमेंट करेंगे है प्राइम मूवर्स मैंने से बहुत सारा मूवमेंट करें नेक्स्ट असिस्टेंट मूवर माने दिज आर द मसल्स व्हिच हैव एबिलिटी टू असिस्ट इन द मूवमेंट बट इज द सेकेंडरी है सेकेंडरीटा हूँ असिस्टेंट मूवमेंट क्लियर नेक्स्ट हूँ कौन आमर एंटागोनिस्ट रूल है एंटागोनिस्ट रूल माने फ्लेक्शन ऑफ एल्बो बुझिपार से भी फ्लेक्शन ऑफ एल्बो है तापर नेक्स्ट स्टेबिलाइजर कहले स्टेबिलाइज जोटा को बॉडी को आमर स्टेबिलाइज कर
ହେଲା। ଯେମିତିକି ଆମର ଚେଷ୍ଟକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଯେମିତି ହେବ ସେଇଟା ସେଇ ମସଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିବ ନିଜେ ନିଜେ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫୋକସ୍ କରିବା MCQକୁ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ପଢ଼େଇବି ହେଲା। ତ ଦିନକୁ ହୋଇପାରେ 3ଟା 4ଟା ବି କ୍ଲାସ୍, ବାକି ସପୋର୍ଟ କରିବାର କାମ ତୁମର। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଇନର୍ଭେସନ୍ ହେଲା। ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଇନର୍ଭେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜର୍ ନଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦ ଆକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ଆକ୍ସନ୍ ହିଁ କିଛି କରିବନି ତାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜର୍ସ କୁହାଯିବ ହେଲା। ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଇନର୍ଭେସନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ? When one muscle contract and another muscle relax during the movement is called reciprocal innervations or inhibition. ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ସ୍କେଲେଟାଲ୍ ମସଲ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କ'ଣ ରହିବ ସ୍କେଲେଟାଲ୍ ମସଲ୍ର ତାହେଲେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ଏ 6 ପଏଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଣ୍ଡନ୍ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ବୋନ୍ ଆଉ ମସଲ୍ସକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ସେଟାକୁ ଟେଣ୍ଡନ୍ କୁହାଯିବ ହେଲା। ଏପିମାଇସିୟମ୍ କ'ଣ? ଆଉଟର ଲେୟାର ଅଫ୍ ମସଲ୍ର ଯେଉଁ ଆଉଟର ଲେୟାରଟା ଅଛି ତାକୁ ଏପିମାଇସିୟମ୍ କୁହାଯିବ ହେଲା। ଟେଣ୍ଡନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ହେଲା, ଟେଣ୍ଡନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟେଣ୍ଡନ୍? ଅଦରୱାଇଜ୍ ତମେ ତ MCQ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟେଣ୍ଡନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏପିମାଇସିୟମ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପେରିମାଇସିୟମ୍। ପେରିମାଇସିୟମ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଲେୟାର ଅଫ୍ ଫେସିକୁଲି ଅର୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବଣ୍ଡଲ୍ ହେଲା। କ'ଣ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଲେୟାରଟା। ମାୟୋଫିଲାମେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ? ଫାଇବର, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମସଲ୍ ଫାଇବର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟା ତା'ମାନେ ଆମର ପୁରା ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ରେଡ଼ି। ସାର୍କୋମିୟର ମାନେ କ'ଣ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ମସଲ୍, ତା'ମାନେ ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ସାର୍କୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍, ସାର୍କୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଦ ମାଇକ୍ରୋଫାଇବ୍ରିଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଲା। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟା, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ମାଇକ୍ରୋଫାଇବ୍ରିଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ଦେଖ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଏପିମାଇସିୟମ୍, ଏ ଉପର ଲେୟାରଟା କ'ଣ? ଏପିମାଇସିୟମ୍ ହେଲା। ଏପିମାଇସିୟମ୍ ପାଇଲ, ଏଇଟା ଆମର ବୋନ୍ଟା, ଏଇଟା ଆମର ବୋନ୍ଟା ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟଟା ହେଇଛି, ଏଇ ଜଏଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ହେଲା ଟେଣ୍ଡନ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେୟାରଟା ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ପେରିମାଇସିୟମ୍ ହେଲା। ପେରିମାଇସିୟମ୍ ଆଉ ଏଇ ଭିତର ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ବ୍ଲଡ଼ ଭେସଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ଛୋଟ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ଲଡ଼ ଭେସଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ମସଲ୍ ଫାଇବରଟା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଏଇ ଭିତର ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ମସଲ୍ ଫାଇବର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖ ସବୁ ଜିନିଷ ବୋନ୍, ଟେଣ୍ଡନ୍ ହେଲା। ବ୍ଲଡ଼ ଭେସଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଲ ସେ ହୋଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏପିମାଇସିୟମ୍, ପେରିମାଇସିୟମ୍, ଏଣ୍ଡୋମାଇସିୟମ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ମାଇକ୍ରୋଫାଇବ୍ରିଲ୍। ଏଇ ପିକ୍ଚରଟା ଦେଖ, ଏଇ ପିକ୍ଚରରେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝା ହେଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ତ ବୁଝେଇଦେଲି କ୍ଲିୟର, ଏଇଟା ଦେଖିବ ଭଲ କି ଦେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଏଇଥିରେ ବି ଦେଖ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝା ହେଇଛି ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ? ଟେଣ୍ଡନ୍, ତାପରେ ଡିପ୍ ଫେସିଆ ହେଲା। ଟେଣ୍ଡନ୍ ପରେ ତାପରେ ଏପିମାଇସିୟମ୍ ହେଲା। ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼ ଭେସଲ୍ସ, ପେରିମାଇସିୟମ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଫେସିକଲ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ମସଲ୍ ଫାଇବର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଲେୟାରଟା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଏଣ୍ଡୋମାଇସିୟମ୍, ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାପିଲାରି, ମୋଟର ନ୍ୟୁରନ୍, ମାଇକ୍ରୋଫାଇବ୍ରିଲ୍, ସାର୍କୋଲେମା ହେଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ। ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେଉଁଟା କ'ଣ ସବୁ ନିଜେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? Each muscle, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ each muscle fiber itself contains cylindrical organelles ହେଲା, known as the microfibrils। କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋଫାଇବ୍ରିଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ମସଲ୍ ଫାଇବର ବଣ୍ଡଲ, ତାପରେ ମସଲ୍ସ, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କେଉଁଟା ଆସିବ? ମାଇକ୍ରୋଫାଇବ୍ରିଲ୍, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ମାଇକ୍ରୋଫାଇବ୍ରିଲ୍ ମିଶିମିଶି ମସଲ୍ ଫାଇବର ହେବ, ମସଲ୍ ଫାଇବର ମିଶିମିଶି ମସଲ୍ ଫାଇବର ବଣ୍ଡଲ ମିଶିମିଶି ତାପରେ ମସଲ୍ଟା ହେବ ହେଲା। ମସଲ୍ ଫାଇବର ଯେତେବେଳେ ମସଲ୍ ହେଇଯିବ ଏପିମାଇସିୟମ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ମସଲ୍ ଫାଇବର ବଣ୍ଡଲଟାକୁ ପେରିମାଇସିୟମ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏଣ୍ଡୋମାଇସିୟମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯିବ?
आमर माइक्रोफाइब्रिल है एंडोमाइसिन। क्लियर मन रख एगुड़ा ये देख पूरा डिटेल दिखाई पूरा जूम इन करके ही तुम बुझी पकेब स्क्रीनशॉट नियो ना इट विल गेट फ्रॉम योर गूगल ऑल्सो है कौटा कौन जदि बुझीपारुन टिके पिक्चर देखिए मन ध्यान देकी ताहले बुझीज है भी आम देखीद है इच माइक्रोफाइब्रिल कैन सार्कोमियर क्या कह देख इच माइक्रोफाइब्रिल कैन then broken down into functional repeating segments is called sarcomere है माइक्रोफाइब्रिल कहले कौन cylindrical organelle running through the length of muscle containing actin and myosin filament है myosin filament माइक्रोफाइब्रिल है sarcomere कौन कह the functional unit of microfibril contain IAH band IHA band बैंड गुड़ाक भी मन रख कौटा कौ बैंड बुझीपार एक्टिन एक्टिन कहले कौन thin contractile protein containing active or binding sites है मायोसिन कहले thick contractile protein contain cross bridge क्लियर तापर देख ये ड्राइंग रे पूरा पूरी कही दिया है कौटा कौन कौटा जोन कौटा कौन कौटा आई बैंड कौटा ए बैंड है कौटा एम लाइन सब जिन पूरा क्लीयरली ड्राइंग रे दिया है बुझीपार तो जोटा लाइट रही बैंड जोटा डार्क रे बैंड से मन रखी था ये मन रख लाइटा आई बैंड এটা क्वेश्चन पड़े मोस्ट ऑफ द टाइम डार्कटा ए बैंड ओके तार देख डार्कटा एटा डी रु ए आसला एटा आईटा एतर आई रु आई आसला एमती भी मन रखि पारिबो हला नेक्स्ट आसला देख आई बैंड ए बैंड आई बैंड देख कोडा एज जोन रे एज लाइन रे आई बैंडटा देख एटा एटा डार्क डार्कटा ए बैंड लाइट डार्क रु डार्कटा ए बैंड आई बैंडटा एटा एटा लाइटटा जो अच्छे सेटा आई बैंड है देखिए मायोसिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज बाइंडिंग साइड एक्टिन एगुड़ा देखिए है नेक्स्ट क्लास को जीवा नेक्स्ट पॉइंट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरीटा जो अच्छी तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल इज गिवन बाय एस.सी. हक्सली एस.सी. हक्सली पढ़ी पारे क्वेश्चन है एक्टिन फिलामेंट कहले कौन दिज आर द थिन फिलामेंट जोटा पूरा पतला है थिन फिलामेंट आउ कौन कह एक्टिन फिलामेंट तापर मायोसिन फिलामेंट दिज आर द थिक फिलामेंट हैविंग क्रॉस ब्रिजेस मायोसिन फिलामेंट है एच बैंड कहले वेयर द where only myosins filaments are present जोटी मायोसिन खाली प्रेजेंट रहिबा ताकू एच बैंड है नेक्स्ट ए एरिया व्वेयर मायोसिन फिलामेंट आर प्रेजेंट along with the some part of actin है तापर एटा ए बैंड है आई बैंड आकू एरिया व्वेयर ओनली एक्टिन फिलामेंट आर प्रेजेंट ओनली एक्टिन आई बैंड क्लियर ये देख ये भी पूरा पूरी क्लीयरली जना पड़ुଛି है कौटी कौन अच्छी क्लियर ड्राइंग गुड़ा को टिके देखी दियो मन रही है तापर स्टेजेस ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी फास्ट कौन आसुची रेस्ट नेक्स्ट एक्साइटेशन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन नेक्स्ट रिचार्जिंग नेक्स्ट रिलैक्सेशन क्लियर फास्ट रेस्टा पढ़ा रेस्ट कौन एटीपी मॉलिक्यूल प्रेजेंट एति इंपोर्टेंट ना किंतु फिर भी आमर जेहेतु अच्छी चैप्टर रे सब्जेक्ट रे तो आम टे देखीदेटा बहुत भल है एटीपी मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन एवरी क्रॉस ब्रिज इन अंडर चार्ट फॉर्म क्रॉस ब्रिज एक्सटेंडेड बट do not bond with actin filament no nerve impulse है कौन रेस्ट फास्ट रेस्टा तापर एक्साइटेशन कपलिंग सेकेंड स्टेज है nerve impulse generated है it release neurotransmitter called acetylcholine which helps transmission of impulses okay it further release calcium ions from the sarcoplasmic reticulum it convert on charge ATP into charge 1 next tropomyosin stres
troponin that results in the opening of active site under the troponin. Okay, calcium also leads to expose the active sites on actin filament. Okay, तापर आ गोटे पॉइंट रहा कौन क्रॉस ब्रिज मेक बॉन्ड विथ द एक्टिन फिलामेंट है तापर कंस्ट्रक्शन थर्ड स्टेज कंस्ट्रक्शन कहले तो तुम बुझीपार ए कंस्ट्रक्शन वार्ड में जापर एटीपी ब्रेक कर एनर्जी रिलीज करदेव है एटीपी एट फेस एडीपी पीआई एनर्जी हीट ओके ड्रॉइंग गुड़ाक टे भल कि देखीदेव है कि टाइम नहीं रिचार्जिंग द फोर स्टेज रिचार्जिंग माने कौन चार्ज कर पीसी क्रिएटिन फॉस्फेट ओके पीसी काइनेस आउ पीआईसी एनर्जी ओके द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द पीसी व्हिच हेल्प इज रिस्टोरिंग एटीपी क्लियर एनर्जी प्लस कौन पीआई प्लस एडीपी इक्वल टू एटीपी देखो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड साइट एंड मेकिंग ऑफ न्यू साइट रिलैक्सेशन फिफ्थ स्टेज है नर्व इम्पल्स केसेस है एसिटोलाइन एंजाइम स्टॉप्स कैल्शियम पम्प्ड बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रॉस ब्रिज रिमेन एक्सटेंडेड बट डज नॉट मेक बॉन्ड है कौन बॉन्ड करें क्रॉस ब्रिजटा है एक्सटेंडेड हम किंतु बॉन्ड करें बुझीपार नेक्स्ट एक्सेप्टर्स एक्सरसाइज मसल सिस्टम दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है इफेक्ट गुड़ाक जो आसो से देख ए क्वेश्चन आसला मसल इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच हैज स्ट्रेचिंग इलास्टिसिटी कंस्ट्रक्शन एबिलिटी हैंस देयर आर फ्यू एक्सरसाइज एफेक्ट व्हिच हैज मेजर इंपैक्ट ऑन मस्कुलर सिस्टम को एक्सरसाइज कले कौन इंपैक्ट पकाउछि से सब विषय टिके डिस्कस करबा एटा टिके इंपोर्टेंट अछि है इंपोर्टेंट अछि तो यू हैव टू सी ओके लास्ट पेज को पळै आसलानी मात्र 3-4टा अच्छे से गुड़ाक इंपोर्टेंट देखिए है मसल hypertrophy this is one of the most important effect on muscular system in this muscle cross section area increases which directly increases the strength and muscle size है मसल हाइपरट्रॉफी रे कौन हम कि आमर मसल साइजटा स्ट्रेंथ हो पूरा कौन इनक्रीज हम है तो हाइपरट्रॉफी इज टू टाइप है दु प्रकार अच्छी कौन कौन देख ट्रांजिएंट मसल हाइपरट्रॉफी आ गोटे क्रोनिक मसल हाइपरट्रॉफी है फास्ट देखा ट्रांजिएंट मसल्स हाइपरट्रॉफीटा कौन इन दिस इफेक्ट लास्ट फॉर द शॉर्टर पीरियड टाइम इट जनरली अकर्स ड्यू टू accumulations of fluid एडेमा जोटा कौच इन द मसल्स है जो आम कौन यहाँ गोटे सर्ट टाइम आमर होता है कौनटा ट्रांजिएंट मसल हाइपरट्रॉफीटा है जनरली केतबेले अकर्स ड्यू टू accumulation of fluid बोला एडिएमा तार मसल्स रे होता है whereas chronic muscle hypertrophy effects are adapted result due to long term training जिते आम कर कौन हो chronic muscle hypertrophy टा हम है accepted result due to long time training in this actual structure change takes place in muscles which result increased अरे भाई देख यहाँ तुम जब बुझीपार देख क्रोनिक मसल हाइपरट्रॉफीटा कौन जो आम लंग टर्म गोटे किसी गोटे हार्डवर्क करुचु एक्सरसाइज करुचु तो आम कौन मसल ग्रोथ होची गोटे चेंज गोटे सेप ऑफ चेंजटा तार चेंज ही जाइए किंतु ट्रांजिएंट जो करुचु कौन मसल्स बाहरी पड़ुची पुणी जो अवस्था कथा से अवस्था सर्ट पीरियड टाइम किंतु क्रोनिक मसल डेवलपमेंट पूरा बॉडी हाँ डेवलपमेंट ही पूरा होची मसलटा पूरा बढ़ुची बुझीपार नेक्स्ट कैपिलरी सेशन है कैपिलरी सेशंस कौन हम ड्यू टू एंडुरेंस ट्रेनिंग ए ग्रेटर नंबर ऑफ कैपिलरीज ओपन ऑफ और देयर इज इंक्रीज इन कैपिलरी सप्लाई also endurance athletes have a greater capillary density as compared to sedentary people in addition to that there is also an increase in the oxidative enzyme around 3-4 times है कौन एंडुरेंस ट्रेनिंग टाइम रे जोटा होची सेटा आम कौन कहबा कैपिलरी सेशंस ओके नेक्स्ट इंक्रीज इन ग्लाइकोजन कंटेंट ओके तो ये कौन हो एंडुरेंस ट्रेनिंग हाज इट्स इफेक्ट ऑन ग्लाइकोजन कंटेंट ए देख 13 ରୁ 14 ग्राम ग्लाइकोजन पर केजी मैंने इनक्रीज होटा को आम कौन कह इनक्रीज इन ग्लाइकोजन कंटेंट मोस्ट इंपोर्टेंट 13 ରୁ 14 ग्राम जोटा हो
है आम एंडोरेंस ट्रेनिंग टाइम जो 13 ରୁ 14 ग्राम ग्लाइकोजेन पर केजी इनक्रीज होची ताकू आम कहवा कौन इनक्रीज इन ग्लाइकोजेन कंटेंट है तो एतिकी बुझार अच्छे किसी नहीं बुझिपार तापर मसल्स टोन्ड अप मसल टोन्ड अप कौन हो ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज मसल गेट टोन्ड अप दे बिकम फार्मड एंड मेंटेन ए पुल बैलेंस बिटवीन द अटैचमेंट बुझिपार तार कौन आम जो मसल टोन्ड अप माने कौन पूरा गोटे टोन तार पलि मसल्स तो सहीटा आम जो रेगुलर एक्सरसाइज करुँ बुझिपार ना ना ସେଇଟା ହେଉଛି ମସଲ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ କରେକ୍ଟ ବଡି ପୋସ୍ଚର ବାଇ ଡୁଇଂ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଇନ୍ ମସଲ୍ସ ହୁଏର୍ ଇନ୍ ଟର୍ନ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ବଡି ପୋସ୍ଚରଟା ପୁରା କରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ତାମାନେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି କରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପୋସ୍ଚର କରେକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ହେଡେଡ୍ ଓକେ तो से गोटे जिनस है इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट तामाने मूवमेंट निश्चय भाव आम डेली एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज कले कौन हम आमर एफिशिएंसी मूवमेंट पलि आसो है कि नहीं तामाने आमर बॉडी पूरा फ्लेक्सिबिलिटी होटा कहुई नेक्स्ट इनक्रीज इन फाइबर्स फाइबर्स भी इनक्रीज बहुत हम आम रेगुलर एक्सरसाइज कले बुझिपार ना नहीं नेक्स्ट फाइबर एरिया इनक्रीजेस निश्चय भाव में जदि फाइबर ही इनक्रीज हो तो तार एरिया भी इनक्रीज हम तमने रेस्पॉन्डिंग पावरटा बढ़ी बुझिपार ना नहीं तो ये रहा आमर क्लास मस्कुलर सिस्टम सरला नेक्स्ट क्लास रे करवा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है आज ट्राए करवा MCQ 50टा आने कहीं ट्राए करवा 1000+ MCQ निज निजर सांग मानक भी कहीदि पढ़ंतु एठू आमको टे मोटिवेट मिल जिते अधिका जन पढ़ जिते अधिका जन पढ़ से अधिका आमको भल लगे मोटिवेट मिल है तो नेक्स्ट तुमर काम है कौन लाइक कर शेयर कर और सब्सक्राइब कर है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जदि कौटी भी कौन जिन भी बुझीपारुन देन कमेंट सेक्शन निश्चय भाव में बुझेब है बतेब क्वेश्चन टा बुझे बतेब मु ट्राए करी गोटे शॉर्ट्स वीडियो एक्सप्लेन करके बतेदेवा क्लीयर जो भी क्वेश्चन जो भी तुम बुझीपारुन जो भी डाउट हो क्लीयर तो नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्लास रे भेट हवा तो रखुची देख मुझे सकाळु सकाळु उठी क्लास करुँची खाली LTR एग्जाम पूरा पाखरे अच्छे कहीकि तो मोर हार्डवर्क को भी टे एप्रिशिएट कर रखुची बाय बाय।